ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज दूसरी अव्यक्त मुरली है 1991 की। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस सिद्धि विश्व में परिवर्तन लाना है तो उसकी जो विधि है उसमें तीव्रता लाने के लिए क्या चाहिए? हमारी एकाग्रता की शक्ति चाहिए। ये एकाग्रता क्या होता है, कौन बताएंगे? एकाग्रता क्या होता है? एक बाबा का कहना मानना। और कोई बताए? एकाग्रता क्या होता है? एक में मन लगाना, एक का ईमान, एक की श्रीमत पर चलना। एक टाइम में एक ही बात पर सोचना। जिस समय हम जिस काम को कर रहे हैं हमारी बुद्धि वहीं रहे। ये नहीं कि अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, उसके बाद कुछ और सोच रहे हैं, अभी सोचते सोचते उसको छोड़ दिया, इसको बाद में करेंगे, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरा। हमारी बुद्धि एकाग्र होना माना एक ही बात पर स्थिर रहे। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाना, हमने विश्व में परिवर्तन करना है, सारे विश्व में परिवर्तन करना है और उसमें तीव्रता लाने का साधन है एकाग्रता। हमारे एक टाइम में एक काम करो, एक पूरा हो जाए फिर दूसरा करो। एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस सिद्धि। कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, इनाम मिल जाए, कोई बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति हो तो कोई खुशी नहीं और नुकसान हो तो कोई दुख नहीं। ये नहीं कि बेटा हो गया, डांस कर रहे हैं, अगले पल वो चला गया, अब हम रो रहे हैं। डांस करोगे तो रोना पड़ेगा, डांस करोगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि डांस हमारा अटैचमेंट बना रहा है। ये मेरा है, मुझे मिला है, और जब जाएगा तो दुख होगा। और जब जन्म लिया, आया है अपना पार्ट बजाने, कोई बात नहीं, इसने जो पार्ट बजाना है, सुख देना है, दुख देना देगा। जितना समय पार्ट है उतना समय हमारे साथ रहेगा, ठीक है। फिर जाएगा तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि पार्ट पूरा हो गया, जा रहा है। ये बिल्कुल सीधी सी बात बहुत अच्छी तरह हमने अपनी बुद्धि के अंदर अपने आप को समझानी है। हमने अपने आप को समझानी है। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति। एक काम उससे पूरा करो, उसी तरफ ध्यान रहे, इधर उधर बुद्धि नहीं भटके। एक रस सिद्धि, कुछ भी हो जाए मेरी अवस्था पर कोई असर नहीं, प्राप्ति का खुशी नहीं और जाने का दुख गम नहीं।
आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। इसे कहते एक रस सिद्धि। आज दूर देशी बाप अपने दूर देशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं, मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुणा मुबारक देते हैं। मानना अर्थात समान बनाना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। बाप क्या करते हैं? मनाते अर्थात बनाते हैं। कुछ समझ में आई है बात? बच्चों को पदम गुणा मुबारक देते हैं बाबा। मनाना अर्थात समान बनना। बाबा क्या कहते हैं? मुबारक देने आए। कितने दूर देश से आए हैं। अब बाबा आकर बच्चों को मुबारक देते हैं और बाप का बच्चों को पदम गुणा मुबारक देना माना अपने समान बनाना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, बर्थडे मनाएंगे, दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या, मदर्स डे और ब्रदर्स डे और फ्रेंड्स डे, क्या क्या होते हैं, वो मनाते परंतु बनते नहीं। बस थोड़ी देर मनाया, हो गया काम। अर्थात समान बनाना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हों, चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे। बाप की हीरे तुल्य जयंती, शिव जयंती मना रहे हैं। 13 फरवरी है, शिव जयंती है। बाबा आए हैं बच्चों के जन्मदिन की मुबारक देने। बाबा मुबारक देते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं अपने साथ समान बनाने के लिए। सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप, बाप दादा आकारी रूप में सन्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे। कैसी मुबारक दे रहे हैं? पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते, आप सभी बच्चे मनाते, स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। इसको कहा जाता है मनाना। मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान
बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वे महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं। कुछ समझ में आया? चाहे महान आत्माओं की कोई भी जयंती तो सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते, ऐसी अलौकिक जयंती। जैसे शिव बाबा की जयंती मनाने में पहले अंतर कोई मुझे बताएगा? दुनिया में ऐसी जयंती क्यों नहीं कोई मना सकता जैसी जयंती शिव बाबा मनाते हैं? जैसी जयंती शिव बाबा मनाते हैं, ऐसी जयंती पूरी दुनिया में और कोई क्यों नहीं मना सकता? क्यों नहीं मनाता? शिव बाबा आकर अपना जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन मनाने में बच्चों को आप समान बनाते हैं। सिर्फ वो हमारे साथ कोई लड्डू खाने के लिए नहीं आते, केक बना के काट के खिलाने के लिए नहीं आते। क्या करने आते हैं? क्या करने के लिए आते हैं? हमें आप समान बनाने आते हैं। हमें आप अपने समान बनाने आते हैं। जैसे वो खुद अशरीरी हैं, हमें भी अशरीरी बनाते हैं। जो जन्मदिन मनाते हैं वो अशरीरी बनते हैं। यदि अशरीरी नहीं बनते हैं तो वो जन्मदिन भी नहीं मना सकते। क्योंकि वो आएंगे नहीं, वो बाबा को बाबा कहेंगे ही नहीं। जो यहां आएंगे शिव बाबा को बाबा कहेंगे तब कह सकते हैं न, जब उनके जैसा बने। जब तक उनके जैसा बनेंगे नहीं तो कैसे होगा? लेकिन वे महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं। महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते हो, महान बन जाते हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा, ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है।
सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं, तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना, आपका भी जन्मदिन है ना, बाप का भी जन्मदिन है और बच्चे का भी जन्मदिन है। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। बाप बच्चों को मुबारक देते, बच्चे बाप को मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं, सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते। एक को शिवरात्रि कहते हैं, एक को महाशिवरात्रि कहते हैं। दो में से किसको महाशिवरात्रि कहा जाता है और किसको शिवरात्रि कहा जाता है? दो शिवरात्रियां तो जानते हैं ना? जानते हैं कोई दो शिवरात्रियां होती हैं, ज्यादा होती हैं या एक होती है? एक होती है। हाँ जी, नहीं जानते हैं, हम तो एक ही शिवरात्रि जानते हैं। एक ही शिवरात्रि जानते हो? कहाँ रहते हो आप? हम कलकत्ता में। कलकत्ता में रहते हो, बंगाल में रहते हो ना? वहां कावड़ वाली शिवरात्रि नहीं होती है? कावड़ उठाकर नहीं आते? एक होता है श्रावण महीना में जो कावड़ में वो पानी लेके जाते तो हैं, दो होता है ना, पर उसको शिवरात्रि नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वो श्रावण महीना का व्रत ऐसा कुछ कहते हैं। उसको शिवरात्रि कहते हैं। कावड़ में अच्छा। श्री गंगा जी से पानी लेके जाते हैं, उसको भी शिवरात्रि कहते हैं। और जो फरवरी मार्च में आती है वो भी शिवरात्रि होती है। वो आती है साल के अंत में, वो आती है 6 महीने के बाद, वो अपने साल के बाद आती है। और यदि आप ध्यान से जंत्री देखेंगे तो हर अमावस से एक दिन पहले शिवरात्रि होती है। हर अमावस, हर महीने अमावस से पहली रात को शिवरात्रि होती है। 14 को अमावस 15वें पर आती है, 14 को शिवरात्रि होती है। तेरह शिवरात्रि होती हैं एक साल में, कभी कभी 3 साल के बाद। महाशिवरात्रि कहते हैं क्यों? क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया। महान संकल्प का व्रत लिया। विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण
आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने, तो महान बनाने के व्रत लेने का दिवस, लेने का दिव्य दिवस है। इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। भक्त लोग व्रत रखते हैं। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती, यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। प्रतिज्ञा लेना क्या होता, कहां मिलती है प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा लेने का क्या मतलब है अभी? ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है, इसका क्या मतलब है? जैसे कोई कसम खाते हैं ना कि ये करना है मुझे, और ये कसम खाने की बात है। मैंने समझा प्रतिज्ञा कहीं मिलती है वहां से ले आएंगे। ये तो उल्टी उल्टी बातें पढ़ाता है। अब कसम क्यों खवा रहा है अभी हमें? विश्वास नहीं है क्या हमारे ऊपर? बच्चे तो भटक जाते हैं ना, इसलिए भटक जाते। बाबा कहते तुम अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञा करो, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। ये जयंती है प्रतिज्ञा करने की कि बाबा हम आप समान बन के रहेंगे, हम आप समान जरूर बनेंगे। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती। एक तरफ है प्रत्यक्ष होने की जयंती और दूसरी तरफ है प्रतिज्ञा लेने की जयंती। प्रत्यक्ष होना क्या होता है? ताकि सबको समझ में आए कि वाक्य में ये ईश्वरीय संतान है, यह हमारा जन्मदिन है, हम बाप समान बन रहे हैं। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती आदि समय में जब युग शुरू होता है, सभी जो भी निमित्त बने, आदि समय का मतलब जब यज्ञ शुरू हुआ। ये आदि समय है, वो समय जब यज्ञ शुरू हुआ। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। आप सभी क्या हुए? प्रत्यक्ष हुए। देखो कहां कहां कोने में चले गए थे, कहां कहां कोने में, कितने कोने में चले गए? कोई कहां, कोई कहां, कोई कहां। बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया। बाप ने अपने मिट्टी में छिपे हुए हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप
होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो, तो ये परम आत्म, ये परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना, तो ये आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। तो ये आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। कौन सी रस्म है ये? शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। शिव जयंती पर आप सेंटर पर गए हैं कि नहीं गए? शिव जयंती पर झंडा फहराने आप सेंटर पर गए होंगे। वह झंडे के नीचे सब भाई बहनों को खड़ा करके प्रतिज्ञा कराते। हाँ भाई जी कराते। ठीक है। कुछ 8-10 लाइन कहते हाँ हैं दीदी, बिल्कुल और हम बिल्कुल सब बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल, वो प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा कराते हैं, प्रतिज्ञा लेते हो ना। तो ये आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। ये परमात्म जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूं, ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो आप भी अंधकार में थे ना। तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए, यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरे तरफ बच्चों की संपूर्ण विधि, दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते, अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते।
ये सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वे सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं, अच्छी तरह नहीं जानते। अपने रूप से जानते हैं, लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं जानते। आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ साथ सर्व खजानों का सिंधु है। आप बाप को क्या समझते हो? वो सिर्फ बिंदु ही नहीं, वे सर्व खजानों का सिंधु है। तो बिंदु के साथ साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आप भी क्या बन गए हो? मास्टर सिंधु बन गए हो। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? अनगिनत, अर्थात अविनाशी खजाने। कैसे खजाने हैं? अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, कि अब बनना है। मास्टर सिंधु अब बनना है कि बने हो ना। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वे दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 6 घंटा 8 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो? कैसे हो? योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में, योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं, और हो भी योगी जीवन, और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर, सोचकर, समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसके कहने से बने हो? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? कहां किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है? अभी भी देख लो। कोई जादू तो नहीं लग गया है? तीनों आंखें
खोल कर सौदा किया है, क्योंकि बुद्धि भी आंख है। ये दो आंखें और बुद्धि की आंख तीनों खोल कर सौदा किया है। सभी पक्के हैं, सभी पक्के हैं। सभी बच्चे मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा है, बाबा है तो आपके ही, बाबा है तो आपके ही, और कहां तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। ये कब तक होगा, कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, ये हलचल हमारे योग की निरंतरता में अंतर ले आती है। हम निरंतर योगी नहीं रह पाते, क्योंकि जब भी हलचल आई हमारा योग खत्म। तो सहन शक्ति की परसेंटेज, तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ा कम हो जाती है। पक्के हैं पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। पक्के पर लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। क्या कहते हैं बाबा? ये जो तपस्या वर्ष चल रहा है ना, तपस्या वर्ष मनाया जा रहा है, इसका मतलब है सर्व गुणों में, मतलब इस वर्ष में सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो, लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑर्डर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं, इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, उसे पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं। तो पेपर समझकर पास करो। ये क्या हो गया, ऐसा होता है क्या, या अपनी कमजोरी में भी ये नहीं सोचो कि ये तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो,
ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो ये क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? समझा? अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हो, कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हो, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है, दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क्स, कितने नंबर लेते हैं? बस पास मार्क्स, 33 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, तो पास हो जाए। बाकी हमारे स्कूल में कोई फेल तो होता नहीं, पास तो सारे होते हैं, परंतु कम नंबर में भी पास, ज्यादा नंबर में भी पास। कैसे पास होना है वो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, और अपना अपना पुरुषार्थ के साथ क्या है? पार्ट भी है। हम सोचे क्यों नहीं वो बनता, वो क्यों बने? उसका पार्ट ही नहीं है, उसका पार्ट ही नहीं। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। ना अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, ना दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है, समाने की शक्ति की आवश्यकता है। ये फुल पास के समीप लाने नहीं देती। यही कारण है जो कहां अलबेलापन, कहां आलस्य आ जाता है। तपस्या वर्ष में भिन्न मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प, अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है, मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से, अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। ये सब जो भी कमजोरियां हैं उनको, ये सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि प्रज्वलित
हो गई है, बुझती नहीं। लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी, परिवर्तन हो जाएगी या भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी है। एक है योग की अग्नि और एक है लगन की अग्नि। किसी से प्यार हो जाता है उसको भी लगन की आग कहते हैं। जगी हुई है लेकिन सदा ही तेज रहे, वह आग सदा ही तेज रहे, कभी काम नहीं। जैसे यहां स्थूल अग्नि में, यहां स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाने चाहते हो तो टाइम पर बनाने चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे। कोई चीज पकाना चाहते हो, कोई भी चीज बनाना चाहते हो, उसके अनुसार उसको उतनी आग दोगे ना। यदि आग कम हुई तो क्या होगा? अग्नि कम हुई तो क्या होगा? या तो बनेगी नहीं या खराब हो जाएगी या बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दाल को बनाना है, कुकर में बना लो जल्दी बन जाएगी, खुले बर्तन में बनाएंगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगी। और यही दाल हम गांव में बनाते थे मिट्टी के उसको बर्तन में, और बहुत उपलों की आग में, जो बची हुई आग होती थी उसमें रख देते थे, शाम तक वो दाल बनती रहती थी। वो दाल कभी खाई है किसी ने? जिसको बनाने में 3, 4, 5 घंटे लग गए हो? तो उसका टेस्ट आज के कुकर का टेस्ट कभी नहीं हो सकता। ओपन कैसे भी बनाओ, परंतु वो जो धीरे 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 गलती है उसका जो टेस्ट होता है वो बढ़िया होता है। और अभी मैंने सुना, मुझे सुनकर के बड़ा अच्छा लगा कि जो दाल मखनी कहते हैं वो समझते हैं कि इसमें मक्खन डाला जाए तो दाल मखनी होती। परंतु शेफ था किसी अच्छे, मतलब जो होते हैं हमारे आते रहते हैं शेफ, बड़े बड़े जो होटलों में होते हैं, उन्होंने कहा कि जो दाल मखनी वास्तव में बहुत धीमी आंच में बनाई जाए तो उसके अंदर वो लेस, वो चिकनाइट आ जाती है जो मक्खन की तरह लगती है। उसमें मक्खन नहीं डाला जाता। तो मुझे याद आया कि हम जब गांव की दाल बनाते थे वो बहुत एकदम लेसदार दाल होती थी। हम वैसे मक्खन घी डालते थे जैसा होता था, जब मक्खन होता था घी होता था डालते थे, नहीं तो मैं नहीं भी डालते थे, वो मखनी जैसी दाल लगती थी। और आजकल तो इतना मक्खन मंगा करके उसमें एक्स्ट्रा डालते हैं दाल मखनी बनाने के लिए, वो घी घी होता है, वो घी की चिकनाहट होती है, उस दाल की चिकनाहट नहीं होती, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उस दाल को बहुत आराम से बनाए। जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए, अगर बीच में आग बुझ जाए, बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी। बल तैयार होगी
परंतु समय पर नहीं। भाई धीमी आंच है, बनेगी तो सही, परंतु टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आपकी योग अग्नि में यज्ञ अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है। तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य की का अधिकार नहीं मिल सकता। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है, या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे। पहले जन्म में आना है ना, पहले जन्म में आना है ना। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है, समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी ना चाहते भी व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि ये समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हैं। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की पहले से ही मुबारक दे रहे हैं। बच्चे मेहनत करेंगे, विश्वास है। मार्क्स लेनी है, ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, ऐसे नहीं समझना। फुल पास हो जाएंगे नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करें, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना।
तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, ये तो अज्ञानी भी करते हैं, यह तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले, अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, आप मान लो बदल नहीं सकते उसको, क्षमा तो कर सकते हो, क्योंकि परिवर्तन होना तो उसके हाथ में है, परंतु क्षमा करना तो ये आपके हाथ में है ना। भी वो नहीं सुधरता, कोई नहीं सुधर रहा, अब कोई जिद करे मैं इसे सुधार दूंगा, ये अपने आप को समझते क्या हैं? वो जो कुछ भी कर रहा है वो तो ठीक कर रहा है, वो तो ठीक कर रहा है, गलत तो कर ही नहीं रहा। बाकी वो सुधरना नहीं चाहता तो हम उसे जबरदस्ती सुधार नहीं सकते। फिर सिर्फ हमारे हाथ में है क्षमा करना। उसको क्षमा करना माना स्वयं को क्षमा करना, क्योंकि आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप गुस्से में रहेंगे, ईर्ष्या में रहेंगे, बदले की भावना में रहेंगे, दुखी रहेंगे। क्या चाहते हो? दुखी रहना चाहते हो या सुखी होना चाहते हो? तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल क्षमा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। क्षमा करने के बाद भी कोई समझ जाता है, सुधर जाता है, कोई नहीं भी सुधरता। ये करो तो ये शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात, क्षमा का मतलब समझो क्या है। क्षमा कैसे करनी है, ये नहीं कि ठीक है उसको क्षमा किया और तो अंदर मेरे आग लगी हुई है, क्षमा कहां हुई? मैं अंदर गुस्से की आग में जल रहा हूं और मैं कह रहा हूं उसे क्षमा किया। अब कह तो दिया क्षमा किया, अंदर संकल्प भी कर लिया, नहीं कहा तो क्षमा किया, पर तो अंदर जो आग लगी हुई है वो तो शांत नहीं हुई है ना। वो क्रोध की अग्नि खत्म होनी चाहिए, तब समझो क्षमा किया। यदि मैंने क्षमा कहा किया, अंदर क्रोध की आग शांत नहीं हुई, तो मैंने अभी क्षमा नहीं किया, क्षमा नहीं किया। अब क्षमा नहीं किया तो मैं उस आग में जल रहा हूं, मैं उस आग में जल रहा हूं।
और जितना मैं जिसके कारण जल रहा हूं उसे भी उतना जलना पड़ेगा। ये कार्मिक है कर्म, क्योंकि हर कर्म की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी। जितना दुख दिया उतना दुख लेना पड़ेगा। क्षमा के साथ ये नहीं कि आप शांत हो गए हो, इतने से बात नहीं बनती। आपको गुस्सा नहीं आ रहा, इतने से भी बाबा खुश नहीं है। अर्थात उसके प्रति शुभ भावना भी रखो। दुआएं भी दो उसको और उसको सहयोग भी दो। ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए क्या? भाई जी, मेरे को दिल करता छोड़ के भाग जाओ। हाँ जी, हमने किसी को दुख दिया तो उसने जैसा फील किया हमें वैसा ही फील करवाएगा वो उतनी देर के लिए। हमारा बाबा है ना, हमारे से कुछ अलग है। हमारी समझ से नहीं चलता ये बाबा, हमारा कहना नहीं मानता। वो क्या कह रहा है सुना है आपने? जो कर रहा है उसे आप बदल नहीं सकते हो, तो अपने आप को तो बदल सकते हो। आप उसको क्षमा कर दो। भाई जी, बाबा के लिए क्षमा कर सहयोग भी दो करके। और फिर क्षमा करने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है क्षमा कर देंगे। बोला क्षमा कर दिया, कैसे पता लगेगा कि आपने क्षमा किया? आप अंदर आग में जल रहे हो, इसका मतलब आपने क्षमा नहीं किया। अंदर अंदर भी नहीं जलने देता। हम बाहर से कुछ नहीं बोलेंगे, बाहर से कह देंगे अच्छा तेरे को माफ किया, तो अंदर अंदर मैं जल रहा हूं तो मैंने माफ नहीं किया, पूरा माफ करवाना चाहता। तो फिर हमें वो देना पड़ेगा उसको दुख। अब हमने अंदर अंदर भी नहीं जलना, अंदर अंदर भी दुखी नहीं होना। चलो मैंने सोचा कोई बात नहीं बाबा की इतनी बात और भी मान लो। कहता अब उसके प्रति शुभ भावना भी रखो, उसको दुआएं भी दो, उसको सहयोग भी दो। बताओ क्या चाहता है, हमें क्या बनाना चाहता है? हम इंसान है या भगवान है? बता दो। क्या ये सब कुछ संभव है? लगता तो नहीं है भाई जी, पूरी जिंदगी इसमें ही जाएगी। ये बैठकर अपने आप को समझाना। भाई जी, वो सहयोग दो करके बोल रहा है, बाबा ही कैसे दे सकते हैं? अब कैसे दे सकते हो? आप उसे ज्ञान सुनाओ, उसको फिर भी रूहानी ज्ञान, सहयोग दुनिया वाला नहीं, संसार वाला नहीं। अब वो एक आत्मा है, याद रखना है। क्षमा करने का मतलब है अब वो एक आत्मा, देह का रिश्ता खत्म हो गया अब आपका। अब वो एक आत्मा है। अब उस किसी भी आत्मा को आप दुख देने का संकल्प करेंगे तो वो दुख आपको फिर लेना पड़ेगा। वो भी आपके प्रति दुख देने का संकल्प करेगा। आप उसके प्रति शुभ भावना रखेंगे, आप उसे दुआएं देंगे, उसे सहयोग देंगे रूहानी, तो जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। क्योंकि देना ही लेना है। समझना है भाई जी, हाँ जी, समझ में आया। देना ही लेना है। क्योंकि जितना अच्छा देंगे उतना तो अच्छा उसे करना ही पड़ेगा।
शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई। वह विधि अब पुरानी हो गई। तो नई विधि आती है ना, तो नई विधि आती है ना। तपस्या वर्ष में इस वर्ष इस नई विधि, तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ, सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं। कौन से दाने तैयार हो गए हैं? माला के दाने। लेकिन माला अभी तैयार नहीं हुई। कौन सी माला तैयार नहीं हुई? 108 दाने की माला अभी तैयार नहीं हुई। धागा भी है, दाने भी हैं, धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं। माला में कोई दाना कहीं है, कोई दाना कहीं है, कोई दाना कहीं है। माला तो तब अच्छी लगती है जब वो सारे दाने बराबर बराबर समान पास पास हों, तब उसे माला कहेंगे। इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में, समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने, दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? बाकी योगी भी योगी है, सदा योगी जीवन में ही रहना है। सदा कहां रहना है? योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा के हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है, जो अप्यारी सीन है, वो आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है, उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किस बात में, कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। राज को ना जानने वाले नाराज होते हैं। राज को ना जानने वाले नाराज होते हैं। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है, तो पहुंच गए ना। जाए
ना जाए ये सोचने वाले रह गए। जाए ना जाए ये सोचने वाले रह गए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की, पूरी फोर्स के साथ हलचल शुरू नहीं की है। करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर ठंडी हो जाती, मतलब विनाश के लिए फुल फोर्स करती है, फिर क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। वे भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है। किसकी दासी बने, निर्भय होना, डरने वाले तो नहीं होना। लोग डरते हैं मरने से, और आप तो हैं ही मरे हुए। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो, नई दुनिया में जीते हो। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। और ट्रस्टी हो ना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। म्याऊं का क्या मतलब होता है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं क्यों करती है? माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं क्यों करेगी? वो, हाँ जी, मैं आऊं। हाँ, माया पूछती है मैं आऊं, मैं आऊं। अब कोई कहेगा आ जा तो आ जाएगी, कोई कहे नहीं आना तो क्या करेगी? दूर रह जाएगी, म्याऊं म्याऊं करेगी। आप तो हो ही ट्रस्टी। आप तो सारे बच्चे, बाबा कहते तुम तो सारे मेरे ट्रस्टी बच्चे हो। शरीर भी मेरा नहीं, लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों का, या परिवार का, और आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। शरीर जाता है तो 10 बार जाए, और जो कुछ दुनिया का दिख रहा है वो भी जाता है तो 100 बार जाए, क्या फर्क पड़ता? किसका गया? मेरा तो यह है ही नहीं। जब तक उसमें मेरा होगा तब तक जाने का दुख होगा। जब मेरा खत्म तो दुख किस बात का? न्यारे होना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है, बॉडी कॉन्शियसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही हैं। मुरब्बी माना, मुरब्बी किसे कहते हैं? वडील होते हैं ना, हाँ जी, वडील बड़ी वडील वडील बड़ा बड़ा होता है ना, मुखिया मुरब्बा खाया है किसी ने? मुखिया मुखिया नहीं, मुरब्बा किसी ने खाया है? खाया है भाई, खाया है। मुरब्बी मुरब्बी नहीं खाया। मुरब्बा और मुरब्बी एक ही बात है, अच्छा, है नहीं? मतलब
दादियां है ना, इसलिए मुरब्बी बोल दिया। मुरब्बी बोलते हैं मीठे बच्चे को। ये मीठी मीठी दादियां सुन रही हैं। दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही हैं, देख रही हैं। कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूरत और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को ये सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही है। आदि से वो सेवा तो करती रही है। इस विधि की सेवा को ये भी ड्रामा में है। अंत में यही सेवा रह जाएगी। ये पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को भी मिला है। फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, मीठे बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। हर एक, चाहे वो मीठे बच्चे हैं, पर उन्होंने अपना हिसाब किताब तो चुकतू करना है ना। वो अपना हिसाब किताब चुकतू करते हैं तो उस चुकतू करने में भी सेवा है। मतलब दादियां बीमार होती हैं तो उन डॉक्टरों की, उन संस्थाओं की, उन लोगों की जो संबंध संपर्क में इस कारण से आते हैं, उनकी भी सेवा हो जाती है। चाहे वो नर्सेज हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, कोई भी हो। निमित्त हिसाब है। ये जो कुछ भी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हॉस्पिटल जाते आते हैं, ये निमित्त हिसाब है। भाई जी, उनकी सेवा कैसे हो जाती थी? वो आके पूछते दादी कैसे हो, उससे पहले दादी पूछती डॉक्टर साहब कैसे हो। क्या होगा डॉक्टर का हाल? डॉक्टर पूछे, सेवा ही होगी। डॉक्टर पूछे डॉक्टर से पहले पेशेंट पूछे डॉक्टर से। ठीक है क्या नहीं? इस प्रकार से उनका हर्षित चेहरा, उनका खुश रहना, उनका शांत रहना, स्थिर रहना, रिकवरी जितनी फास्ट होती है, उनको लगता है कि ये दवाई से नहीं, ये इनके योग से इतनी पावर है कि इनको दर्द तकलीफ महसूस ही नहीं हो रही। ठीक है क्या नहीं? निमित्त हिसाब है, लेकिन रोज सेवा का, लेकिन राज सेवा का है। राज किसका है? सेवा का है। बेहद के खेल में ये भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पार्ट भी नवीनता है। दोनों का पार्ट भी नवीनता है। ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही है। संपूर्णता के समीप जा रही है। अकेले नहीं जाएंगे, ये कोई नहीं सोचो। हर एक को चुकतू तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है, कोई चुकतू करते भी सेवा करते। सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा, सबकी दुआओं की दवा भी सूली से काटा कर देती है।
हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई। दोनों ठीक हो गए हैं, दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में है। रेस्ट भी परहेज है, वो रेस्ट कर रहे हैं, ये रेस्ट भी क्या है? परहेज। जैसे खाने में परहेज होती है, ये भी चलने फिरने बोलने की परहेज है, क्योंकि अब वो वेंटिलेटर पर हैं, रेस्ट में हैं, अब उनको बोलना नहीं, चलना नहीं, ये भी उनके शरीर को क्या मिल रहा है? आराम मिल रहा है। स्नेह क्या नहीं कर सकता? कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी कर दे सकता है, कर सकता है। स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है। तो ये बीमारी नहीं बदल सकता है? बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो ये आप सबका प्यार है, बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया, अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को, विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्म जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो, और साथ साथ नमस्ते, और साथ साथ क्या करना है? नमस्ते भी बाबा हम बच्चों को कर रहे। तो दादी जी, दादी जानकी जी तथा मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा ने स्टेज पर खड़े होकर झंडा फहराया तथा सर्व को मुबारक दी। 55 मोमबत्ती जलाई। 55 मोमबत्ती क्यों जला दी भाई? उन्नीस 1991 में 55 मोमबत्ती जलाई। 1936 से 55 साल पूरे हुए। समझ में आ गया? शिव जयंती मना रहे हैं ना, ये 55वीं शिव जयंती थी 1991 में। 1936 से 2026 में कौन सी जयंती थी? नब्बे साल हो गए बाबा को पढ़ाते हुए। जो 1926 में हमने शिव जयंती गई है, अभी 2-3 महीने पहले 90वीं जयंती हमने मनाई थी। 90 साल हो गए शिव बाबा को पढ़ाते हुए।
तो 36 तक 10 साल बाकी हैं। 55 मोमबत्ती जलाई तथा तपस्या वर्ष के शुभ आरंभ में 14 मास तपस्या के प्रतीक 14 मोमबत्ती और 2 बाप दादा के स्मृति की मोमबत्ती। एक 55 मोमबत्तियां जलाई 55 साल पूरे करने के, 14 महीने की जो भाई बहनों ने तपस्या रखी थी, 14 मास तपस्या के प्रतीक 14 मोमबत्तियां जलाई। 2 बाप और दादा की, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा के स्मृति की मोमबत्ती जलाते बाप दादा ने केक काटी। केक काटा होगा कि केक काटी होगी, फैसला करते रहना। चारों ओर के सर्व अति स्नेही सहयोगी और सेवा के साथियों को निरंतर उत्साह में रहने की इस शिव जयंती के उत्सव की मुबारक हो। सदा सर्व खजानों से झोली भरपूर रहने की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।